बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर एजुकेटर आशीष। आप सबका इस नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी की नोटिफिकेशन आई है उसके बारे में। उस यूनिवर्सिटी का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहाँ से पीएचडी का नोटिफिकेशन आया है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है, सीटें कितनी हैं और बाकी सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट्स जान लेते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स में यहाँ पर जो फॉर्म है वो 3 मार्च 2022 से स्टार्ट हुआ है फिल होना, और इसकी लास्ट डेट है वो 21 मार्च 2022 को है। और साथ ही साथ जो हार्ड कापी है उसकी सबमिट करने की जो डेट है वो 26 मार्च 2022 है। जो एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा उसका जो डेट है वो है 3 अप्रैल 2022 को। तो ये तो रही इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में जानकारी, और थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन में से बेसिकली ये है कि जो यहाँ पर पीएचडी होगा वो 2 मोड में होगा, फुल टाइम और पार्ट टाइम में। तो जो पार्ट टाइम होगा वो रेगुलर यूनिवर्सिटी और कॉलेज के टीचर्स हैं उन्हीं के लिए होगा, बाकी फुल टाइम बाकी लोगों के लिए होगा। तो जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो यूपी स्टेट गवर्नमेंट की रहेगी। अब आते हैं नीचे और हम पता करते हैं जो फीस है यहाँ पर एप्लीकेशन की वो कितनी है। तो वो फीस है जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 2000 रुपीज़, और जो एससी और एसटी कैटेगरी के हैं उनके लिए 1500 रुपीज़ जो है वो आपके फॉर्म के लिए लगेंगे। और नीचे थोड़ा हम चलते हैं तो जो टेस्ट सेंटर उसके बारे में जानकारी दी हुई है। तो टेस्ट सेंटर है वो सिर्फ आगरा में रहेगा। तो ऑलरेडी आप इस चीज़ को जान लीजिए कि कहीं और इनका टेस्ट सेंटर नहीं बनाया जाएगा, सिर्फ आगरा में बनाया जाएगा। फिर अगर आप आगरा में सुटेबल हैं देने के लिए तो देने ही आप इनका फॉर्म भरिए। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हर यूनिवर्सिटी में जहाँ पर भी एंट्रेंस होता है वहाँ पर एग्जाम्प्टेड कैटेगरी होती है। जो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी होगी उनके लिए जो टेस्ट है वो ऑप्शनल होगा। और जो यहाँ पर एक चीज़ अच्छी बताई गई है वो ये है कि ये आप 1 से 2 सब्जेक्ट में आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और आपको अगर 2 सब्जेक्ट में अप्लाई करते हैं तो उसमें 2 फॉर्म अलग से डालने पड़ेंगे, और दोनों का जो फीस है वो अलग से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक ही फॉर्म में 2 सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं, आपको 2 फॉर्म भरने पड़ेंगे और दोनों अलग अलग भरने पड़ेंगे। अब बात आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जैसे कि आप सबको पता है कि सभी यूनिवर्सिटीज़ का जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो सेम ही होता है, जिसमें कि मास्टर्स डिग्री होती है वो आपकी 55% होगी, और जो 5% का रिलैक्सेशन है वो दिया जाएगा एससी एसटी ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर के स्टूडेंट है उनको दिया जाएगा। यहाँ पर एक छोटी सी बात है जो ध्यान देने लायक है कि जो आपकी मास्टर डिग्री है वो 19 सितंबर 1991 के बाद की होनी चाहिए, उससे पहले की नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर आता है एग्जाम्पशन किनको मिलेगा। तो एग्जाम्पशन में बेसिकली जो ऐसे लोग जिन्होंने एमफिल का कोर्स वर्क कहीं से 55% मार्क्स के साथ कर रखा है तो उनको यहाँ जो एंट्रेंस टेस्ट है उससे क्या करा जाएगा, एग्जाम किया जाएगा। यहाँ पर भी 5% मार्क का रिलैक्सेशन है एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। लेकिन यहाँ पर एक बात थोड़ी सी ध्यान देने की बात वो है कि अगर आप 55% कोर्स वर्क के साथ में आते हैं तो जो आपको यहाँ पर पीएचडी की जो डिग्री मिलेगी वो इंटीग्रेटेड पीएचडी की मिलेगी, यानी कि एमफिल पीएचडी की मिलेगी, पीएचडी की केवल नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इंटीग्रेटेड पीएचडी में जो फेलोशिप का चक्कर होता है वो थोड़ा सा कहीं से थोड़ा सा फंस जाता है, तो इसलिए आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और दूसरी जो होंगे वो कैंडिडेट जो एमफिल ऑलरेडी कर चुके हैं तो उनको भी इससे एग्जाम किया जाएगा। अब बात आती है यहाँ पर एलाइड सब्जेक्ट, जो भी आपको अगर आपका मेन सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट नहीं है तो आप जो भी सब्जेक्ट में पीएचडी करना चाहते हैं तो जो भी आप प्रपोजल देंगे एटलीस्ट उससे आपको कम से कम जो वो डिग्री है वो आपकी उसमें मास्टर्स होनी चाहिए। अब आता है प्रोसीजर का। प्रोसीजर ऑलरेडी मैंने बता ही दिया कि यहाँ पर जो कि पीएचडी होगा वो एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होगा। एग्जाम्प्टेड वाले जो होंगे वो एंट्रेंस से रहेंगे, अलग रहेंगे। और इंटरव्यू का यहाँ पर थोड़ा सा मुझे दिख नहीं रहा है इंटरव्यू का क्या है सीन, अगर देखते हैं इंटरव्यू मिलता है तो। और साथ ही साथ ये है कि जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, और जो उसका ऑलरेडी मैंने बता दिया कि जो उसका पेपर है वो आगरा में ही होगा। जो रेगुलर टीचर होंगे और अथॉरिटीज होंगी यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेज के, जिन्होंने ऑलरेडी अपना मतलब जो प्रोबेशन पीरियड है वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया तो उनको एग्जाम्प्टेड रखा जाएगा। और यूजीसी सीएसआईआर आईसीआर फेलोशिप या टीचर फेलोशिप या कोई अदर सेंट्रल रेगुलेटरी बॉडी है जो आपको फेलोशिप देती है, तो अगर आपके पास फेलोशिप है तो आप यहाँ पर भी एंट्रेंस से एग्जाम्प्टेड रहेंगे। कैंडिडेट जिनके पास गेट का 95 परसेंटाइल है उससे अबव है तो वो लोग भी यहाँ पर आपके एंट्रेंस से एग्जाम्प्टेड रहेंगे। और ऐसे लोग जिन्होंने आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में काम किया है एटलीस्ट कर्नल रैंक या उससे आसपास के रैंक में 15 साल कम से कम, तो वो लोग यहाँ पर बिना एंट्रेंस के पीएचडी का फॉर्म भर सकते हैं। डिफेंस स्टडीज और मिलिट्री साइंस या मिलिट्री की जो स्टडीज़ हैं उनमें आप पीएचडी
कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है कैंडिडेट जिन्होंने एमफिल डिग्री किया है 55% के साथ एज, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, तो वो लोग भी क्या होंगे, ऑलरेडी एग्जम्प्टेड होंगे। ठीक है, ये हो गया आपका एग्जाम्पशन का सारा सिस्टम। अब आगे आते हैं तो यहाँ पर 2 स्टेज की जो प्रोसेस है वो होगी। तो जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है आपका बेसिकली आपके इंट्रेंस का, वो आपका 50% रहेगा और 5% रिलैक्सेशन रहेगा SC ST और दिव्यांगजनों के लिए। तो जो यहाँ पर जो पेपर का पैटर्न होगा उसमें 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड 50% आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोर्स के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे, सारे के सारे MCQ बेस्ड रहेंगे। यहाँ पर हम थोड़ी सी एक बात और देख लेते हैं कि जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है उसका जो यहाँ पर सिलेबस है वो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो उसको देख लेते हैं, जिसमें कि रिसर्च मेथोडोलॉजी, स्टैटिस्टिकल डाटा इंटरप्रिटेशन, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो आपकी होगी, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का है, जिससे कि 50 क्वेश्चन आएंगे और सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करेंगे। और जो पेपर 2 है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, जिसका जो सिलेबस है वो नेट JRF के एग्जामिनेशन के जो UGC और CSIR है उसके बराबर है, या SRB या जिस भी आप सब्जेक्ट का आपका जो मेन जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है या आपका नेशनल लेवल का जो टेस्ट है उसका जो सिलेबस है वही आपका यहाँ पर सिलेबस रहेगा। तो ये हो गया आपका, ये भी इसमें भी आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें कि 2 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, 200 मार्क के सारे क्वेश्चन रहेंगे। अब बात यह है कि अगर आपने एक फॉर्म भरा है तो आपको जो पेपर रहेगा वो 120 मिनट दिए जाएंगे उसको सॉल्व करने के लिए। अगर आपने 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपको 180 मिनट दिए जाएंगे। रीजन जो 60 मिनट होगा वो आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए होगा, 60 मिनट जो होगा वो आपके दूसरे जो सब्जेक्ट होंगे उसके लिए होगा, और जो आपने दूसरे अगर एक और में डाला है तो 60 मिनट उसके लिए दिए जाएंगे। यानी कि आपका जो कॉमन टेस्ट होगा वो होगा रिसर्च मेथोडोलॉजी का, और 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक अलग अलग दिए जाएंगे, जिसके लिए आपको 60 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा एक सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट के हिसाब से। तो वो आपका अगर आप 2 डालते हैं तो 180 मिनट और 1 डालते हैं तो 120 मिनट मिलेगा। ये तो हो गया सारी चीज़ें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इन सब के बारे में। अब जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो वैलिड ईमेल आईडी, एक्टिव मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, और आपके अगर आपके पेरेंट का है तो वो प्रेफर किया जाएगा। फ़ोटो आपकी एक लगेगी, स्कैन सिग्नेचर लगेगा और इसके साथ आधार कार्ड लगेगा। अब इसमें आपको फॉर्म फिलिंग का जो गाइडलाइन है वो थोड़ा सा दिया हुआ है। एक चीज़ यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि आपको फॉर्म फिल करने के बाद ऑनलाइन उसकी हार्ड कॉपी जो है वो यहाँ पर कोऑर्डिनेटर को भेज देना है स्पीड पोस्ट के जरिए। तो उसकी जो लास्ट डेट है वो 26 मार्च तक है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो आपको भेजना है वो इस पते पर भेजना है, द कोऑर्डिनेटर PhD एडमिशन टेस्ट 2021 to 2022, रिसर्च डिपार्टमेंट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, पालीवाल पार्क कैंपस, आगरा 282003 UP। इस पर आपको भेज देना है। अब हम इनकी सीट की जो मैट्रिक्स है उसको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीट जो है वो बहुत सारी हैं और सब्जेक्ट्स भी बहुत हैं, तो एक बार चल के हम उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम सीट्स की जो आप आते हैं टेंटेटिव सीट्स की जो लिस्ट है उसको देखते हैं। तो इसमें टोटल कितने सीट्स हैं, इसमें टोटल आपके सीट्स हैं वो लगभग 200 से ऊपर सीटें हैं और 43 जो हैं सब्जेक्ट्स हैं। इसमें हम थोड़ा सा एक बार निगाह दौड़ा लेते हैं कि कौन कौन सी सारी चीज़ें हैं। इसमें एग्रीकल्चर एंटेमोलॉजी में आपके 6 हैं, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एंड सॉइल साइंस में 10 हैं, एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी में 16 है, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी में आपके 22 हैं, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में 6 हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में 14 है, एग्रीकल्चर प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में 2 हैं, एग्रीकल्चर प्लांट पैथोलॉजी में 4 हैं, बॉटनी में 42 हैं, केमिस्ट्री में 126 सीटें हैं, तो केमिस्ट्री में यहाँ बम्पर वैकेंसी है। अकाउंट इन लॉ में 30 हैं, अप्लाइड बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स में 11 है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 20 है, कंप्यूटर साइंस में 20 है, ड्राइंग एंड पेंटिंग में 6 हैं, इकोनॉमिक्स में 54 हैं, और एजुकेशन में 45 है, इंग्लिश में 47 है, इन्वायरमेंटल साइंस में 2 हैं, ज्योग्राफी में 20 है, हिंदी में 62 है, हिस्ट्री में 20 है, होम साइंस में 12 है, इंस्ट्रूमेंटेशन में आपके 10 है, लॉ में आपके 33 हैं, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 3 है, लिंग्विस्टिक में 10 है, मैनेजमेंट में 6 है, मैथमेटिक्स में 25, म्यूजिक में 6, फिलॉसफी में 10, फिजिकल एजुकेशन में 46, फिजिक्स में 48, पॉलिटिकल साइंस में 55, साइकोलॉजी में 33, रूरल इकोनॉमिक्स एंड कोऑपरेशन में 2, रूरल सोशियोलॉजी एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट में 6, संस्कृत में 27, सोशल वर्क में 21, सोशियोलॉजी में आपके 46, स्टैटिस्टिक्स में 18, टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट में 6 और जूलॉजी में 74। तो यहाँ पर ओवर 200 लगभग सीटें हैं और 43 सब्जेक्ट में, तो यहाँ पर मैक्सिमम सब्जेक्ट्स हैं वो कवर किए गए हैं। तो अगर आपका सब्जेक्ट इसमें है तो आप अप्लाई करिए। यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आपको सोचने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो ये रहा, हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया है। इसमें अगर आपको फिर भी कोई फॉर्म भरने में दिक्कत आती है तो आप अपना जो क्वेरी है वो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देंगे, वहाँ से हम आपकी पूरी सहायता करेंगे जो भी दिक्कत होगी।
हम आपको रिजॉल्व करने की कोशिश। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।